श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हो उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आरक्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में लिखा है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता में लिखा है कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किस में क्या देखना चाहिए
यह सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आरक्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में लिखा है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता में लिखा है कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किस में क्या देखना चाहिए यह सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। गीता के अनुसार भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। किसी का कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हो या बुरे कभी खाली नहीं जाते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है। गीता में लिखा है कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। गीता में लिखा है 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। गीता के अनुसार समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में लिखा है कि विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन के सारथी भीम होते, श्री कृष्ण नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पछताना भी पड़ता है। गीता में लिखा है कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।